मैं हूं प्रियंका और आपका स्वागत करती हूं एपेक्स फास्ट ट्रैक न्यूज में। आइए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून लागू। ममता बोली थी गोली मार दो, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। लोग मदद करोगे कोई? इमरान खान के लापता होने पर गहराया राजनीतिक संकट। पीटीआई कर सकता है अदियाला जेल पर हमला। शदीद अंधेरा है, इसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त दंतेवाड़ा में 12 महिला नक्सलियों सहित 37 माओवादियों ने किया सरेंडर। विदेशी डिग्री वाले डॉक्टरों पर दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर, सभी अस्पतालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम। नाइट को 9 बजे के आसपास गाजा में मरने वालों की संख्या 70,000 के पार, 350 से ज्यादा मौतें। युद्ध विराम लागू होने के बाद अब भी नहीं थमा सिलसिला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को किया गिरफ्तार, आईएसआई से जुड़े थे तार। गैंगस्टर्स पे और चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एसआईआर के बीच बीएलओ का मानदेय और 2 गुना, पर्यवेक्षकों का भी भत्ता बढ़ाया। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, बॉर्डर से हटाए 72 आतंकी लॉन्च पैड। बीएसएफ बोली हम जंग के लिए तैयार। अमेरिका के हत्थे चढ़ा वेनेजुएला, अगर हमला हुआ तो कैसे मुकाबला करेगी मादुरो की सेना। डेटिंग ऐप पर दोस्ती का जाल, लॉज में बेहोश कर लाखों की लूट। वसई में 2 शातिर महिलाएं गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री सुकांत की चेतावनी, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर सड़कों पर नहीं होगी नमाज। पॉइंट दिया था, उस पर कुछ नहीं बोला है, वो लोग चुप रहा है, क्या बोले? देखिए, अगर कोई इस तरीके के महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी विभाग के अकाउंट से होने जा रहा था 111 करोड़ रुपए के फ्रॉड, एसबीआई के अलर्ट बैंक अफसर ने बचाया। जामताड़ा के साइबर अपराधियों को आईफोन खरीदना पड़ा महंगा, चढ़े पुलिस के हत्थे। साइबर सेल टीम ने और साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम को इनपुट मिला था कि कुछ लोग काबुल ने शनिवार को दावा किया कि उनकी सेना हर उस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है जो अफगानिस्तान की सीमाओं का सम्मान नहीं करेगी। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सीमा पार तनाव का जवाब निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा। सरेंडर करो या इनकाउंटर झेलो, ओडिशा में माओवादियों को बीएसएफ आईजी की कड़ी चेतावनी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान के बाद देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना हर व्यक्ति का वैधानिक अधिकार है, लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना किसी भी रूप में उचित नहीं है, क्योंकि इससे अतीत का निपटा हुआ विवाद दोबारा भड़क सकता है। अभिषेक शर्मा ने दोहराया युवराज सिंह का कारनामा, 12 गेंदों में जड़ा 50 खेली, ताबड़तोड़ बारी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्षी नेताओं ने वोटर लिस्ट में बदलाव और हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, संघवाद और राज्यों में कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे उठाए। बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तारीख, कई मुखियाजी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बाबरी मस्जिद ढाए जाने को शौर्य दिवस के रूप में मनाने पर राजस्थान सरकार ने लिया यू टर्न। मेघालय में सरकारी भर्ती प्रक्रिया होगी और अधिक पारदर्शी, लगाए जाएंगे सीसीटीवी और सिग्नल जैमर। मेघालय में एचआईवी एड्स के 10,000 से अधिक मामले हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसके बढ़ते प्रसार पर विश्व एड्स दिवस से पहले चिंता जताई है। यहां एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। मकसद एचआईवी और एड्स से प्रभावित लोगों का साथ देना। असम विधानसभा में 6 शिक्षा संबंधी बिल पारित, विपक्ष के वॉकआउट से गरमाइन राजनीति। वैशाली के लापता युवक का असम में मिला शव, पत्नी ने भसुर पर लगाया हत्या का आरोप, 9 दिन बाद घर पहुंचा बॉडी। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी, बैंकेट हॉल में जमा लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग में 4 की मौत, 10 घायल। नेपाल के 100 रुपए के नए नोट पर विवाद, भारत के कौन से क्षेत्र दिखाए गए। अश्लील कमेंट करने पर टोका तो भड़क गए बाराती, भिवानी में 3 बार के पारा लिफ्टिंग चैंपियन को पीट कर मार डाला। दिल्ली के संगम विहार में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 4 की मौत, कई झुलसे। दिल्ली धमाके का आरोपी बताकर डॉक्टर से 27 लाख की ठगी, बिहार में हो गया बड़ा कांड। बिहार के जहानाबाद में दिल्ली धमाके का आरोपी बताकर एक रिटायर्ड डॉक्टर से 27,30,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। महामारी को ट्रैक कर रहा है भारत का एआई मॉडल, फैलने से पहले मिलेगी चेतावनी।
आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद।